अगर शादी दो पॉलिटिशियंस के बीच हो रही हो तो पंडित दोनों से 7 की जगह 14 वचन लेता है। उसको पता है 6-7 तो ये भूल जाएंगे। आप लोगों के रिश्ते करवाती हैं, बददुआएं लगेंगी आपको। अब मैं ये कर लूं, हमारा एक स्क्रिप्ट होता है, शो बनाते हैं ना, तो बोलते हैं कि ऐसा बोलना है। कैसा लग रहा है आपको हमारा एयरपोर्ट? बहुत बढ़िया, मतलब इंटरनेशनल 192 कंट्री। या बाकी फ्लाइट देखिए, लखनऊ के बाद सीधा फ्रैंकफर्ट है, फिर मैंगलोर, फिर कोलंबो, बैंकॉक। भाई आपने भी आजकल देखा होगा, बड़ा ट्रेंड है। फिल्मों में तो आपके कपड़े अलग से होते हैं, स्टाइलिश अलग से होते हैं, आजकल एयरपोर्ट लुक बड़ा चलता है। हाँ। क्या जानवी, आप क्या पसंद करती हैं एयरपोर्ट पे पहनना? जो भी कपड़े पे मैं कंफर्टेबल सबसे ज्यादा रहती हूँ वो ही पहन के जाती हूँ। अच्छा। तो भाई आपने भी आजकल नहीं बदलाव है आप में? मैं तो एक्चुअली कैप, चश्मा, मास्क पहन के जाता हूँ ताकि कोई पहचाने ना। पर अभी उन लोगों के क्या ये समझ आ गया, उन लगता है ये इनका लुक है। जैसे मैं उधर तो पहचान लेते हैं कि मास्क, चश्मा, कैप यही है। हाँ। तो ज्यादा पहचानने लग गए, तो अभी कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैं लेकिन जानवी, पिलो और ब्लैंकेट लेके जाती हूँ। जानवी तुम कह रही हो कि कंफर्टेबल पसंद है, लेकिन जितना हम एयरपोर्ट लुक देखते हैं उसमें मोस्ट अनकंफर्टेबल बट वेरी स्टाइलिश, वेरी फैशनेबल एंड हॉट कॉस्ट्यूम्स आर बीइंग वॉर्न। रियली मैं तो 2-3 बार नाइट सूट पहन के आ गई हूँ एयरपोर्ट। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। और अगर मैं बहुत स्टाइलिश लग रही हूँ ना एयरपोर्ट में, मैं जब भी एफर्ट डाल के एयरपोर्ट जाती हूँ उसी दिन मीडिया वहाँ नहीं रहती और इतना निराश होकर मैं पूरे फ्लाइट हील्स पहन के। आप क्या पहनती है अर्चना जी एयरपोर्ट पे? मैंने 1-2 बार देखा आपको कंबल में ऐसे। जानवी, एक्चुअली जब हमें पता चला कि आप फिल्मों में आ रही हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हम श्रीदेवी जी के फ़ैन रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनके जैसा परफॉर्मर, एंटरटेनर मैं कहूँगा, सदियों में एक आता है, और हम बड़े एक्साइटेड थे कि उनकी बेटी फिल्मों में आ रही है। तो आपका अभी तो शुरुआत है, आगे अपने बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। You know, my show is on now 192 countries. Yeah. So, but especially Brazilian people loves me. Can you explain them the meaning of Jhingat? Okay. The meaning of Jhingat. Jhingat is an emotion. You feel the undulations of Jhingat all over your body and you let it take over you, and then you just go with the music and you go jing 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 Jhingat, and then you're a happier person after you finish the Jhingat dance. अभी Wow, कपिल को पंजाबी में समझाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को सब समझ में आया कि Jhingat is an emotion. Whenever whoever is playing Jhingat, उसमें क्या है, गाने का मजा आता है। देखो, म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, इमोशन। हम एक फिल्म कर रहे थे राजकुमार और मैं, अपनी प्रमोशन बीच में करनी है। हाँ, बताओ। मैं नहीं। अच्छा, राजकुमार की फिल्म है तो उसमें इतना लंबा मोनोलॉग था एंड ही हैड टू एड्रेस 5-6 अलग अलग लोग, और इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से डिलीवर किया। तो मैंने पूछा था, मैंने कहा ये कैसे करते हो? तो ही सेज कि मैं 1-2 बार पढ़ लेता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। दैट्स अ वेरी अमेजिंग टैलेंट यार, वेरी एनवियस। आपको पता आपकी अर्चना ने तारीफ क्यों की थी? क्यों? ये एक्सपेक्ट कर रही थी बदले में आप भी इनकी करेंगे। आपने बाद में मुद्दा ही चेंज कर दिया है। तू तो करता नहीं मेरी तारीफ। नहीं, पर मैं सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, अभी हम लोग बैक स्टेज खड़े थे तो राजकुमार भाई यही बोल रहे थे, कहते यार अर्चना जी क्या एक्टर है। मैंने कहा अरे वाह वो तो है ही। कहते नहीं क्या एक्टर है, क्या कमाल करती है, ये बोल रहे थे कुछ। नहीं, मैं जेन्युइनली तारीफ कर रहे थे। नो सीरियसली आपकी तारीफ कर रहे थे। नहीं, अर्चना जी के साथ तो मैं दोबारा काम करना चाहूंगा। इतनी टैलेंटेड है ना वो, जब मैं उनको सीन में देखता हूँ ना, वो इतना कुछ कर रही होती है, इम्प्रोव भी करती है, और बहुत सीखने को मिलता है। इंडस्ट्री की बदकिस्मती है कि उन्होंने इतनी अच्छी टैलेंट को जो है अभी तक इतना टैप नहीं किया। आई होप आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। यू आर सो टैलेंटेड। इसमें तो कोई शक नहीं है। राजकुमार भाई, जैसे मैं नेटफ्लिक्स पे आया, देखो मेरा नाम चेंज कर दिया, कपिल का कैप कर दिया। आप राजकुमार भाई की फिल्मों में देखो ना, इनके नाम बड़े सिंपल क्यूट होते हैं, विक्की, दीपू, गट्टू। उसके बाद ये नेटफ्लिक्स से जब आए गन्स एंड गुलाब्स में, वहां पे भी इनका नाम पाना टीपू था। आपने बोला नहीं अपने डायरेक्टर को कि यार अब मैं इतने वर्ल्ड वाइड मेरी फिल्म आ रही है, पाना टीपू? ये पाना भी बाद में जुड़ा, पहले तो टीपू ही था सिर्फ। अच्छा, मतलब बोलने से पहले खत्म हो जाता है। नहीं, मैंने बोला उनको, मैं बोला मेरा नाम कुछ भारी भरकम रखो यार, ऐसा कुछ वॉरियर जॉन सीना ऐसा कुछ। फिर बोला कैसे वॉरियर जॉन सीना बन के आप पाने से ऐसा इंजन खोल रहे हो, सूट नहीं करेगा ना। कि वॉरियर जॉन सीना हमारा ये इंजन ठीक कर दो, तो अजीब लगता है। पाना टीपू साउंड्स गुड। हाँ, तो टीपू ही है, इसलिए पाना टीपू।
लेकिन आप ना बहुत आसानी से लोगों पे विश्वास करते हैं। दैट्स ट्रू। ऑनेस्टली मैंने रूही शूट करते वक्त इनका गला खराब हो गया था, डू यू रिमेम्बर? और फिर मैंने बोला एक दवाई है बेटाडीन करके, और मैंने बोला यू हैव टू हैव इट, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मैंने बस यू हैव टू हैव इट बोल दिया। बेटाडीन के साथ हम गार्गल करते पीते नहीं है। इतनी आसानी से इन्होंने मेरे पे विश्वास कर लिया था, उन्होंने पी लिया था बेटाडीन। आई थॉट ये और इतने प्यार से, मतलब उन्होंने कहा, अगले दिन मैंने उनसे पूछा भी कि कैसे लग रहा है अभी, बेटर है? लाइक हाँ बहुत बेटर है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे कितनी बार किया? मैंने नहीं मैंने आधा बॉटल अब पी लिया, मैंने पिया क्यों? आपको कुछ चीजें दूंगा, मैं प्रॉप्स दूंगा, ये आपको दिखाएंगी, इनको नहीं पता होगा, आपने देख के इनको बताना है कि वो है क्या असल में। सीधा ना ओ खाने का तरह है, लेकिन चटपटा है, फ्राइड है, साउथ इंडियन है, बड़ा बड़ा, लेकिन उसके बीच में एक सर्कल है। मेदू बड़ा। रसम राइस, रसम क्या? राइस इन हिंदी, राइस इन हिंदी राइस। चावल 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 नहीं चावल नहीं। अच्छा एक राइस को सेकंड, हिंदी में चावल ही हाँ बोलते करेक्ट हैं। चावल ही बोलते हैं, लेकिन पुलाव, हाँ गो है। बिरयानी, नाइस, बढ़िया ये। अब ये मुझे देखना है ओ, कि जानवी ये। कैसे समझाती है। आपने खाया खुद कभी ये? हाँ एक्चुअली सेट पे पंकज सर बहुत आते थे जब मैं गुंजन शूट कर रही थी। मतलब बिहार की डिश है। स्मार्ट मैन। गुड वन, यस। क्या क्या से कर? लिट्टी चोखा। खाने का आइटम है। हाँ खाने का ही, सब खाने का ही है। अरे इनके शो में खाने का ही है। सब पंजाबी एक साथ जमा है, यहाँ खाना ही होगा। मैंने शूट पे लाया है कभी। हाँ ये इडली सांभर, खाने के बाद, खाने के साथ आता है। आइसक्रीम नहीं काटा, क्रंची, कटर अचार और ये पापड़। गुड क्लू। अच्छा शूट खत्म होने के बाद एग्जैक्टली कोई ऐसा काम जो ये करते हैं? शूट खत्म होने के बाद एक्चुअली टाइम होता नहीं है बिल्कुल भी, तो आइदर यू वर्कआउट, आपने अगर सुबह वर्कआउट करके नहीं गए तुम तो you- सीधा जिम ही जाते हो आई थिंक, है ना? हाँ मैं तो, हाँ अगर आई ट्राई एंड यार वर्क कैसे आउट। सारा दिन काम करके आप जिम चले जाते हो? मैं तो जिस दिन जिम जाता हूँ उस दिन फिर और कोई काम नहीं होता। और आप भी पिलातेस? पिलाटेस। नाइस। तो मुझे लगा वो जो लटक के करते हैं वो जो हाँ लटक भी सकता है उस मशीन पे, उस पे सब कर सकते हैं, वो सर्कस से चलता फिरता है। मैंने एक बार सुष्मिता सेन जी को देखा था, वो हार्नेस टाइप कुछ लटक के कुछ कर रही थी। क्या बोलते हैं उसको? एरियल योगा। एरियल योगा और समथिंग ना, एरियल योगा। एरियल योगा आपने किया कभी? आप तो लोगों के रिश्ते करवाती हैं। पीछे आई थिंक ये पूरी फैमिली है, इनको बीच में बोलने की बड़ी आदत है। मैं सोच ही रहा था 25 मिनट हो गए, आप बोली नहीं कुछ। ये नहीं, एरियल योगा में उल्टा भी लटकना पड़ता है। हाँ जी, एरियल ये योगा माइक में आप अपना घर से लाई हैं? एकदम से कैसे निकाल लेती है?